तो स्वागत है मास्टर चर्चा के एक और नए एपिसोड में। खैर तो भाई इस हफ्ते बहुत बड़े कांड हो चुके हैं। मार्वल के कुछ प्रोजेक्ट लीक हो चुके हैं, एक बंदा जेल में जा चुका है, मार्वल में तो तबाही मची हुई है, डीसी का कुछ पता नहीं और बाकी छोटी मोटी अपडेट को देख ही लेंगे अपन। तो स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर जो कि एनिमेटेड सीरीज है जिसका नाम बदल कर अब रख दिया गया है फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। देखो भाई नामकरण करने में मार्वल हमेशा आगे रहता है, जैसा उसने अगाथा डार्लिंग के साथ करा, उसके टाइटल की यार बैंड बजा दी। कभी कोवन ऑफ क्योर्स कहते हैं, कभी हाउस ऑफ हार्कनेस कहते हैं, कभी डार्कहोल्ड डायरीज कैसे हैं। खैर अपन को क्या फर्क पड़ता है, अगाथा देखने मिलेगी ना। खैर मार्वल की आइज ऑफ वकांडा एनिमेटेड सीरीज भी आएगी जिसका काम भाई रियान कुगलर ही करेंगे, जिन्होंने ब्लैक पैंथर 1 ब्लैक पैंथर 2 दोनों बनाई है। इस सीरीज में कहीं ना कहीं हमें टकली यानी कि ओकोई की ओरिजिन देखने मिलेगी और वकांडा के एनवायरमेंट को और एक्सप्लोर करेंगे कि वो बिना राजा के कैसे वकांडा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और हो सकता है भाई वकांडा के थोड़े अंदर के राज समझ रहे हो पता चल जाए। खैर व्हाट इफ सीजन 2 के न्यू प्रोमो आया जहाँ पर भाई वो येड्रेसल ट्री के रूप में एक ट्री दिखा जो कि क्रिसमस का ट्री था, जो कि भाई लोकी की इस ट्री से बहुत ही मेल खाता है। तो लोगों ने कहा कि शायद वही तो नहीं है, क्योंकि देखो व्हाट इफ जो सीरीज है वो एक मल्टीवर्स सीरीज है। यहाँ पर भाई बातें मल्टीवर्स की होती है ना कि एक यूनिवर्स की। तो हो सकता है भाई खैर व्हाट इफ सीजन 2 को क्रिटिक्स ने देख लिया है और उन्होंने कहा कि ये सीरीज अल्टरनेट सिनेरियो को बहुत एक्सप्लोर करती है, जिसमें क्रिएटिविटी, ह्यूमर, एक इमोशनल इम्पैक्ट और इम्प्रेसिव एनिमेशन और वॉइस एक्टिंग भी मिलेगी, जिसमें नेबुला, स्कारलेट विच और हैप्पी होगन के एपिसोड ज्यादा अच्छे हैं। उन्होंने कहा मार्वल फैंस को देखना ही चाहिए। उन्होंने ये भी कह दिया कि सेकंड सीजन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है फर्स्ट सीजन से। हालांकि देखो मैं इन पर भरोसा नहीं करता हूँ, लेकिन भाई व्हाट इफ में यार कुछ भी दिखाओ मजा देता है, क्योंकि एक अल्टरनेट सिनेरियो देखने में हमेशा मजा आता है। खैर इसके मार्वल स्टूडियो ने मैथ्यू ऑर्टन को हायर करा टू राइट अ एडिशनल सीन एंड मटेरियल फॉर कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जो कि मैं तुम्हें बता दूं इन्होंने मून नाइट भी लिखी थी। हाँ तो भाई कैप्टन अमेरिका 4 के साथ कुछ रीराइट इश्यू चल रहे हैं, तो उनका ही रीराइट चल रहा है। खैर इसी के साथ एको सीरीज से विल्सन फिस्क की ये पोस्टर तुम देख सकते हो। खैर एको का न्यू प्रोमो आ चुका है जिसमें डेयरडेविल वर्सेस इको देखने मिला। यहाँ पर भाई एको देखी जो कि डेयरडेविल से लड़ रही है, उसने साफ साफ डेयरडेविल को डॉज कर दिया है। आई एम एक्साइटेड। खैर हिटमंकी सीजन 2 भी आएगा मार्वल और हुलू पे, जिसका सीजन 1 मैंने नहीं देखा है, आज ही जाके देखूंगा, अपडेट दे दूंगा बाद में। खैर जेम्स गन ने गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी को कंटिन्यू करने की बात कही। यहाँ पर उनका कहना था कि मैं करंट मेंबर के साथ ही इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करूंगा अगर मार्वल ने मौका दिया, और अगर मार्वल अपनी अपनी चलाकर गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी को कंटिन्यू करता है तो मैं मानू भाई जेम्स गन के बिना वो मूवी में एक मैजिकल टर्न नहीं आ पाएगा, जो लगता है एकदम स्पेशल कि ये मार्वल से हटकर है, वो चीज नहीं रही, क्योंकि भाई जेम्स गन का जादू अलग चलता है। खैर ब्लेड गेम से कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट सामने आई है, देख लेना तुम लोग। खैर डेडपूल 3 के टीजर की बात हुई, जो कि बताया जा रहा है फरवरी के महीने में सुपर बोल के इवेंट में तुम्हें दिखाया जाएगा। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेडपूल 3 की हल्की सी स्टोरी थोड़ी सी पता चली है। तुम अगर सुनना चाहते हो तो सुन लेना, नहीं तो भग जाना। यहाँ पर बताया जा रहा है कि डेडपूल 3 की स्टोरी में डेडपूल अपनी पोस्ट से रिटायर हो चुका है, मतलब कि वो वेड विल्सन बन के कार सेल्समैन बन चुका है। लेकिन जब दुनिया पे खतरा सामने फिर से आता है तो वेड विल्सन फिर से डेडपूल बनकर लौटेगा। खैर मुझे तो सही लगा। खैर अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसको सुनकर तुमको दुख भी लगेगा और तुमको दुख ही लगेगा, क्योंकि जोनाथन मेजर की कुछ मेजर अपडेट सामने आई है। जैसा तुम्हें पता है कि जोनाथन मेजर एज अ कैंग द कॉन्करर मार्वल में दिखाया जाता है, जिसको हमने लोकी सीरीज, एंटमैन द वॉर्फ, काउंसिल ऑफ कैंग, कितनी सारी चीजें देख चुके हैं। लेकिन तुम्हें पता है कि जोनाथन मेजर कुछ टाइम पहले 52 की लड़की के चक्कर में फंस गए थे और उनका जो केस का रिजल्ट था वो आ चुका है, जहाँ पर उनको 3rd डिग्री और हरेसमेंट के केस में गिल्टी साबित हो चुके हैं बाय द न्यूयॉर्क ज्यूरी। जिसके बाद मार्वल का मल्टीवर्स डैडी बोले थे तो कैंग द कॉन्करर अब जोनाथन मेजर रोल प्ले नहीं करेंगे, यानी मार्वल ने भी जोनाथन मेजर को लात मार के भगा दिया है, जिसका मतलब मार्वल के फ्यूचर में अभी जोनाथन मेजर तो दिखने नहीं वाले। कैंग का पता नहीं वो दिखेगा कि नहीं दिखेगा, क्योंकि रिकास्ट की बात अभी चलेगी। और सुनने में ये भी आ रहा है कि भाई एवेंजर कैंग डायनेस्टी का टाइटल चेंज हो जाएगा, जो कि हो जाएगा एवेंजर्स 5। खैर सुनने में आया कि जोनाथन मेजर को 6 फरवरी को जेल हो जाएगी, जो कि 1 साल तक रहेगी। यार 10 दिन और रुक जाते यार, कम से कम मैड में वेब तो देख लेता, मतलब इससे भी बड़ी क्या सजा होगी इसके लिए। खैर इसी के साथ अपन डीसी यूनिवर्स की बात कर लेते हैं। तो भाई तो पॉम कैलमेंटिव यानी मेंटिस की रूमर आई है, जो कि अब डीसी की अपकमिंग मूवी में सुपरमैन लेगेसी में दिखने वाली है, जिसकी रूमर को भाई हाल की हाल जेम्स गन ने साबित कर दिया कि ये गलत है। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। तो भैया जेम्स गन ने जोकर 2 के रफ कट को देख लिया है और उन्होंने डायरेक्ट टॉड फिलिप को कुछ नोट्स भी दिए हैं और कहा कुछ इम्प्रूव वगैरह कर लेना। तो इस चीज से भाई कुछ ऑनलाइन वाली ऑडियंस खुश नहीं है, वो कह रहे हैं जेम्स गन भैया खुद क्रेडिट लेना चाहते हैं। खैर ऐसा ही कुछ मामला तो अभी सामने आया है, लेकिन भाई जोकर 2 4 अक्टूबर 2024 को आ रही है, जिसमें तुम्हें हार्ली क्वीन भी देखने मिलेगी। खैर तो भैया जॉर्ज क्लोनी ने कहा कि मैं बैटमैन के रोल के लिए वापस नहीं आऊंगा। ये वही वाला बैटमैन है जिसके सूट पे निप्पल थे। भाई कौन था ये कॉस्ट्यूम डिजाइन वाला, पकड़ के ला उसको। खैर जेसन मोमा ने कहा कि उनको ऐसा नहीं लगता है कि वो वापस एक्वामैन के रोल में कभी रिटर्न कर पाएंगे, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है, अगर मूवी ऑडियंस को पसंद आए और मूवी चल जाए तो मेरी डिमांड फिर से वापस आ सकती है। तो कुछ कह नहीं सकते, जिसकी हालत देखकर मुझे लग रहा है कि ये मूवी उतना नहीं चलने वाली। खैर इसी के साथ छोटी मोटी अपडेट की बात करें तो रेबल मून की स्पेशल
इनिशियल स्क्रीनिंग हुई, जिसके रिएक्शन आए हैं बड़े मिक्स्ड हैं। यहाँ पर क्रिटिक्स इसको 24% की रेटिंग दे रहे हैं, यहाँ पर ऑडियंस अच्छा खासा प्यार दे रही है 75% के साथ। और अपन रेटिंग वेटिंग का भरोसा नहीं करते, अपन खुद देखते हैं, खुद डिसाइड करते हैं, खुद ओपिनियन देते हैं, जिसकी परवाह कोई नहीं करता है। किंगडम ऑफ प्लैनेट ऑफ द एप्स, वही बंदरों की कहानी, जिसमें बताया जा रहा है कि इस मूवी की स्टोरी सीजर की डेथ के 300 साल बाद की होगी। यहाँ पर इस मूवी का मेन प्रोटोगोनिस्ट ये नहीं जानता कि सीजर कौन था, और एक तरह से ये मूवी ट्रिलॉजी होने वाली है, मतलब अभी ही अनाउंस कर चुके हैं ये लोग, जिसके भाई कुछ न्यू पोस्टर भी आए हैं, देख लो तुम। देखो भाई, बंदरों को ट्रिलॉजी मिल रही है यार। क्या इसी के साथ नेटफ्लिक्स वेडनेसडे के यूनिवर्स को और एक्सपांड करना चाहता है, जिसके लिए वो अंकल फेस्टर की सीरीज लाने वाला है, और सोच रहा है कि आगे चल के एडम फैमिली यूनिवर्स को भी बनाएगा। एक सीरीज क्या चल गई, पूरा यूनिवर्स बना देंगे अब ये लोग। क्या नेटफ्लिक्स में पीकी ब्लाइंडर की स्पिन ऑफ भी काम में लग चुकी है। एक कुंग फू पांडा का ट्रेलर भी आ चुका है, जिसको देखने में मजा आया, जिसमें भाई माइक मिचेल ने कहा कि हर कैरेक्टर जो तुमने अभी तक कुंग फू पांडा 1, 2, 3 में देखा है ना, हर मूवी से सारे कैरेक्टर लौटेंगे और उसमें कुछ विलन्स भी लौटने वाले हैं। तो एक तरह से भाई ये बहुत ही बड़ा मेगा इवेंट होगा। और तुम्हें बता दूं कि भाई ये बंदा जो तुमको दिख रहा है ना, इसकी आवाज दी है केहो कुआन, वही अपना ओबी ओरोबोरस। खैर, गॉडजिला -1 हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म एट द क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड। मेरे को ये बताओ ये मूवी कहाँ देख सकते हैं यार, मेरे को देखना है। खैर, जेम्स कैमरन ने एवाटार 3 के बारे में कुछ बातें कही हैं। यहाँ वो कह रहे हैं हम आपको इस बार ऐसा VFX दिखाएंगे वाटर के अंदर, आपकी जो आत्मा और दिल सब बाहर आ जाएगा 1 मिनट में। खैर, लव लाइज ब्लीडिंग का एक न्यू पोस्टर आया है, जिसमें क्रिस्टन स्टुअर्ट हैं। देखो भाई, पोस्टर अच्छा लगा तो बता दिया, जिसका ट्रेलर कह रहे हैं कल ही आ जाएगा, जहाँ साथ वीडियो बना रहा हूँ तो आ भी चुका होगा। खैर, इसी के साथ भैया क्रिस हेम्सवर्थ की एक्सट्रैक्शन का स्पिन ऑफ भी काम में लग चुका है नेटफ्लिक्स के अंदर, और उसी के साथ ऑर्फन 3 भी काम में लग चुकी है। हालांकि मैंने याद आया मैंने ऑर्फन 2 नहीं देखी यार, अभी देखूंगा इसको। खैर, इसी के साथ अपनी मास्टर चाचा सीरीज यही खत्म होती है। तुम बता देना तुमको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो बता देना, बुरा लगा तो भी बता देना। तो भाई